नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य देने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से हो जाता है। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के दौरान पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। और एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़नी चाहिए तथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। और एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके दान करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसके बाद पारण करना चाहिए। पारण में चावल इस्तेमाल करना चाहिए। पारण के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी बेहद ही पुण्यदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ धन की वर्षा होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और धन प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। द्वापर युग की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत पिता जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में किस एकादशी व्रत का पालन किया जाता है और उसे किस नाम से जाना जाता है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी दोनों ही नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठे वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी हो जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ जाते हैं, मगर अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयागराज में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और गया में पिंड दान करने से पितरों की तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है। बद्रीनाथ की यात्रा करते समय भगवान केदारनाथ के दर्शन तथा
बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करने से, हाथी घोड़ा तथा संपूर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से सभी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अपरा एकादशी का व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से सहस्त्र गौ दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा बन गया और प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा, तपोबल से उसकी अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा से प्रेत योनि की मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।